वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पैसे बैंक में रखे हुए होते हैं और उनको समझ नहीं आता कि उन पैसों का क्या करें, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं लेना होता बैंक में और वो करंट अकाउंट में रख देते हैं। दुबई में रहते हुए ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं जिसके अंदर आप इस तरह के पैसों को यूटिलाइज कर सकते हैं और उस पर प्रॉफिट भी ले सकते हैं, और वो प्रॉफिट जो होगा वो किसी ना किसी एसेट पे के थ्रू बैक्ड होगा, जिसकी वजह से जो शरिया कंप्लाइंस का इशू है वो भी नहीं रहता है। इस तरह का एक ऑप्शन मैं अभी दुबई की प्रॉपर्टी के कुछ विजिट्स कर रहा था, तो उसके अंदर मुझको नज़र आया और मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मेरे पास सलमान है और सलमान से मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा मुझे भी बताएं और अपनी ऑडियंस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं वली भाई? बहुत ज़बरदस्त यार। एंड ये ऑप्शन जो है इससे पहले हमने कुछ और डेवलपर के डेवलपर्स साथ के साथ देखा था, बिल्कुल। बट अगेन इट्स अगेन कमिंग बैक। और कुछ ही डेवलपर्स होते हैं जो इस तरह के ऑप्शंस देते हैं। बड़े लिमिटेड टाइम के लिए आता है ये ऑप्शन, बट हाँ। ये आते हैं। और स्पेशली हम अगर बात करें ऐसे लोग जो कि बड़े स्केप्टिकल होते हैं कि यार हम इतना लंबा वेट नहीं करेंगे रिटर्न्स के आने के लिए, ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज से वो बचते हैं हाँ। कि यार हमें नहीं जाना उसमें। हाँ। तो क्योंकि वो एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन बहुत फिजिबल होता है और बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, और क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको रिटर्न्स ही नहीं मिल रहे होते, एज वेल एज आपका कैपिटल भी ग्रो हो रहा होता है। सही, बिल्कुल। वो क्योंकि आपकी एसेट बैक्ड होता है ना। एसेट बैक होता है। तो अब पहले तो बताएं कि हम हैं कहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी मैं इस ऑफिस में आया हूँ। बड़ी अच्छी कॉफ़ी होती है यहाँ की। तो इस इधर पहले भी आ चुके हैं हम, ऑलमोस्ट कोई 3-4 महीने पहले हमने इसमें वॉक बिल्कुल, यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट कवर किया था इनका, मार्केस विस्टा, जो कि डीएलआरसी के अंदर था, दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये अगेन थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ नए व्यूअर्स के लिए जो कि अभी इन्होंने स्टार्ट किया है हमें साथ। तो मार्केस एक डेवलपर है दुबई के अंदर जो कि 2018 से डेवलपमेंट कर रहा है दुबई रियल एस्टेट मार्केट में। पहले कॉन्ट्रैक्टर्स थे, अब उन्होंने अपनी खुद डेवलपमेंट शुरू कर दी 2018 से। 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, 4 पाइपलाइन पे हैं और 2 अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए थे, वो भी सोल्ड आउट है। अब एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि अर्जान का एक एरिया है दुबई के अंदर जो कि बहुत वेल कनेक्टेड है। उस एरिया के अंदर दोबारा इनकी डेवलपमेंट आ रही है और उसका नाम है मार्केस 1। ठीक है। इससे पहले अर्जान में इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट करी है। इनकी जो पहली डेवलपमेंट थी वो भी अर्जान में थी। अर्जान एक ऐसा एरिया है जो कि जेवीसी के बाद अगर मैं देखूं तो बड़ा सेंट्रली लोकेटेड है। ओवरऑल दुबई से कनेक्टिविटी शेख मोहम्मद बिन जायद रोड और हैसा स्ट्रीट, इसके उम्मे सुकैम स्ट्रीट के इंटरसेक्शन के ऊपर बना हुआ है। तो ये कनेक्टिविटी ऑल ओवर दुबई बड़ी ज़बरदस्त देता है। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर मिरेकल गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन यहीं पर ही मौजूद है। तो जो टूरिस्ट हैं उनको इस एरिया का यकीनन पता होगा, क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल बहुत रहता है। इसी की वजह से यहाँ की जो रेंटल मार्केट है वो बड़ी अच्छी चल रही है। अभी भी अगर आप देखें 1 बेडरूम यहाँ पर 80-85,000 ऑन एन एवरेज 1 बेडरूम यहाँ पर रेंटल जाता है। सही। ठीक है। तो मार्केस का ये प्रोजेक्ट है मार्केस 1। मार्केस 1 की जो लोकेशन है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी की बात हम करते हैं कि उस एरिया के अंदर कितनी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। तो ये बिल्कुल मोहम्मद बिन जायद के, समझ लें विद इन अ मिनट आप मोहम्मद बिन जायद पे चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। इसकी लोकेशन इतनी करीब है मोहम्मद बिन जायद से। जस्ट आप एंटर होंगे, एक ही एंट्रेंस है, आप एंटर होंगे, जैसे ही एंटर होंगे लेफ्ट पे आपका चौथा प्लॉट जो है वो मार्केस 1 का है। तो ये कॉर्नर प्लॉट है, G+4+22 की बिल्डिंग है। बहुत अच्छे इसके व्यूज़ है, मिरेकल गार्डन का भी व्यू आता है, कम्युनिटी व्यू भी आता है और पीछे के भी व्यूज़ आते हैं। स्पेशली देखें जब हम बात करते हैं जेवीसी, जेवीटी, अर्जान, स्पोर्ट्स सिटी, मोटर सिटी, इन लोकेशंस की, तो यहाँ पर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बिल्डिंग का इटसेल्फ प्लॉट किधर है। जितना आप अंदर जाते जाएंगे उतना आपकी एंट्री एग्जिट मुश्किल हो जाएगी। सही। ठीक है। जैसे कि दुबई की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, आपने देखा ही होगा थर्सडे को जो है उन्होंने 4 मिलियन का मार्क। तो आज हम हैं 30th ऑफ अगस्त को हम वीडियो बना रहे हैं। तो 2 दिन पहले जो है 2 दिन पहले ये 4 मिलियन को कर दिया इन्होंने हिट, और दुबई की पॉपुलेशन 4 मिलियन पे पहुंच गई है। बहुत अच्छा एक इनका ट्रेंड है, वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो ट्रेंड को लेके चलते हैं। और इन्होंने जो 2040 का प्लान दिया हुआ है डेवलप देयर पॉपुलेशन, वो बहुत आराम से अचीव करने वाले हैं। सही। क्विकली जो है ना इसका मॉडल अपार्टमेंट देख लेते हैं। ऑल्दो कि मॉडल अपार्टमेंट ही वही है जो हमने लास्ट मार्कीज इंसिग्निया था। तो अभी वही है, जस्ट टू शो द क्वालिटी। और उसके बाद हम फिर बैठ के जरा बात करते हैं पेमेंट प्लान की और जो इसकी यूएसपी है उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, आज मैं आपको मॉडल दिखाऊं। तो वली भाई प्लीज थैंक यू, एंटर करें। ये आपका 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है, हमने ऑल्दो देखा हुआ है, बट दिस इज द मोस्ट रिक्वायर्ड प्लेस जहाँ पर हमें बहुत सारी फैमिलीज को ये जगह रिक्वायर्ड होती है। ये आप लॉन्ड्री एरिया भी बना सकते हैं, मल्टीपर्पज छोटा सा एरिया है। सही। स्पेशली 1 बेडरूम अपार्टमेंट में ऐसी जगह मिलना एक बड़ी नेमत है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास
किचन है विथ फुली इक्विप्ड अप्लाइंसेस, ठीक है। अप्लाइंसेस भी इनकी सारी ज़बरदस्त हैं, अच्छे ब्रांड की हैं, वारंटी के साथ हैं, वो भी आपको मिलेंगी। इनबिल्ट फ्रिज है, कबर्ड्स वगैरह, क्वालिटी वगैरह आप इन सब की चीज़ों की देख बिल्कुल सकते हमने हैं। देखी हुई भी है इससे पहले वाली वीडियो के इससे अंदर पहले भी। वाली वीडियो में भी इसकी जो डीएलआरसी वाला प्रोजेक्ट था उसका कोई पता है कि इस वक्त क्या स्टेटस है? वो सारा सोल्ड आउट हो चुका है हाँ। सर। लास्ट टाइम हमने जब उसको डिस्कस किया था तो उस टाइम पे कुछ इन्वेंट्री थी, बट अब अब तो वो नहीं है। सारा बिक चुका है ऑलरेडी। उसकी ग्राउंड लेवलिंग स्टार्ट हो गई है हम्म। और अब वो आई कंस्ट्रक्शन थिंक की तरफ 27 में था उसका। 27 दिसंबर के अंदर उसका हैंड ओवर है। सही मार्केस 1 जो है वो उसकी डिलीवरी डेट पे हम बात करेंगे, सही पहले हम देख लें इसको। ठीक तो है। ये लिविंग एरिया आपके हम्म पास आ गया। अगेन यहाँ पर हम्म आप डाइनिंग भी बना सकते हैं, लिविंग भी बना सकते हैं। सही। कुछ लेआउट्स के अंदर आपके पास यहाँ पर आइलैंड है। आइलैंड बार भी है, ठीक है। ठीक है ना। ओके। तो वो आपके पास अगेन एक सेपरेट एरिया हो जाएगा। ये पाउडर रूम है इसका। अगेन इसकी फिनिशिंग, इसकी लाइटनिंग, इसकी कलर स्कीम, हम्म ये आप देख लें। ये इनके पुराने प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली हम्म मार्केस 1 का बनेगा शो अपार्टमेंट, हम्म और वो भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। सही। लेकिन ठीक है। वही पॉइंट होता है कि जब हम वीडियो बना रहे हैं इसमें लेट्स से 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते लग जाते हैं और उसके बाद फिर ये वो सब चीज़ बिक जाता है। तो इसलिए अभी से अगर आप सलमान से कनेक्टेड रहेंगे, हाँ व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, कनेक्टेड रहें। जैसे ही कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन और बिल्कुल, अपडेट जो कर भी सकते हैं। अपडेट्स होंगी वो आपको ऑन टाइम मिलती रहेंगी। अगेन इसके साथ एक अच्छे साइज का वॉशरूम है। आपने नई डेवलपमेंट में देखा होगा कि उन्होंने अगर आपको बाहर स्पेस दिए तो फिर वो बाथरूम छोटे कर देते हैं, हाँ ठीक है। बट इन दिस आपके पास बाथरूम का साइज भी अच्छा है, आपके पास बेडरूम का भी आप देखेंगे किंग साइज बेड लगा हुआ है, साथ आपके वार्डरोब्स, साइड टेबल्स, एवरीथिंग आपके पास एक प्रॉपर स्पेस है। सही ठीक सही है। जबरदस्त। तो यार मेरे ख्याल से इसका जो सबसे बड़ा यूएसपी है ना, हाँ, हम उस पे आते हैं, क्योंकि ये तो अगर पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें भी आपको काफी हमने डिटेल्ड हमने बताया है। बताया हुआ है। बिल्कुल। सो हम इसकी यूएसपी पे बात करते हैं, और यूएसपी इसकी जो है वो जो रिस्क फ्री रेंटल रिटर्न है और उसके साथ ऑफ कोर्स अप्रिसिएशन है, तो उस पर बात कर उस लेते पर हैं। बात कर लेते हैं, चलें। क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की, इमिग्रेशन की, रीलोकेशन की और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी वेल्थ क्रिएशन, आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को ऑगमेंट करती हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज़ नॉट ईजी टू एक्वायर, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, हाई टिकट आइटम होता है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक घर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ यूएई के अंदर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है रियल एस्टेट को, और यहाँ पर आप बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रियल एस्टेट ले सकते हैं, जिसके अंदर स्मार्ट क्राउड हो गया, स्टेक हो गया, प्रिपको ब्लॉक हो गया, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप 2000 दिरहम से भी अपनी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेक के थ्रू तो आप सऊदी की रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अपना एक पोर्शन ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप इम्पैक्ट ले सकते हैं रेंटल रिटर्न्स का और प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएशन का। डू चेक दैट आउट, ऑल द रेफरल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। देयर आर रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, मैंने उन पर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, बट टू टेक some kind of exposure to Dubai's real estate, do check the links out. And now let's get back to the video. Okay, so Salman, जो building configuration exactly वो क्या है? बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया कि ग्राउंड प्लस 4 पोडियम प्लस 22 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट फ्लोर्स इन अर्जान है। अर्जान के अंदर अगर आप देखें तो 180 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और उसके अंदर बहुत लो राइज बिल्डिंग है, G+7 G+8 की मोस्टली बिल्डिंग है। कुछ बिल्डिंग प्लॉट्स हैं जो कि हाई राइज के हैं और ये G+22 G+29 तक जाते हैं। तो ये G+22 वाला प्लॉट है ऑन दी एंट्री एग्जिट ऑफ मोहम्मद बिन जायद पे। हाँ, अच्छा, किस तरह की कैटेगरी का कुछ अगर बताओ कि किस तरह की? अगेन ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो स्टूडियो के हैं, 1 बेडरूम के हैं। इसके अंदर एक कैटेगरी है 1.5 बेडरूम की और एक कैटेगरी 2 बेडरूम की है, ठीक है। तो 1.5 को आप एज अ 1+ मेड भी कंसीडर कर सकते हैं। सही। क्योंकि ये जो थोड़े से जिस बड़ा तरह का भी साइज हमने देखा था 1.5 ही? नहीं, ये 1 बेडरूम है, ये 1 अच्छा, बेडरूम। मेड रूम या स्टोरेज कह सकते हैं। वो एक अलग, वो बड़ा साइज होता है। ये तकरीबन 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का लॉन्ड्री एरिया होता है, ठीक है। जो मेड रूम होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो 2.5 बाई 2 का होता है। सही। तो आपके पास वो कैटेगरी भी इसके अंदर है। स्टूडियोज़ जो हैं वो एज़ यूजुअल आपको पता है 443 स्टैंडर्ड साइज़ है, तो 443 के स्टूडियोज़ हैं। 1 बेडरूम जो है उसके अच्छे साइजेज़ हैं, 790 से स्टार्ट होते हैं और वो जाते हैं 900 स्क्वायर फीट तक। छोटे साइजेज़ नहीं है, 680 700 वाले साइज़ नहीं है 1 बेडरूम के, क्योंकि अभी हमने देखा लेआउट के अंदर काफ़ी स्पेशियस है। तो ये तकरीबन 790 820 के एवरेज आपके 1 बेडरूम अपार्टमेंट में। इसी तरीके से 1+ स्टडी में जाते हैं तो वो तकरीबन 970 980 का जो है वो साइज़ बढ़ जाता है। सही। इसी तरीके से 2 बेडरूम में जाते हैं तो वो तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। तो एक अच्छे लेआउट्स हैं, अच्छे खुले लेआउट्स हैं, स्पेशियस हैं और आपको ये सारी कैटेगरीज के अंदर मिल सकती है।
राइट। और इसके अंदर अगर आप, जैसे हमने शुरू में कहा था कि यू हैव द ऑप्शन कि आप इसके अंदर अगर पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं आप इसमें इन्वेस्ट करें, आपको रिटर्न भी मिलेगा एंड आपकी प्राइस भी अप्रिसिएशन का चांसेस हैं, तो वो क्या स्टेटस है? बेसिकली इसके टोटल 5 पेमेंट प्लान है, ठीक ठीक है। है। 5 पेमेंट प्लान में से एक पेमेंट प्लान जो है वो गारंटीड रिटर्न का है। पहला जो स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान है दैट इज 60-40। ओके। 60% आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करना है, 40% आपने हैंडओवर पे पे करना है। राइट। हैंडओवर जो है वो है दिसंबर 2028 का। तो आज से तकरीबन 3.5 साल के बाद आपकी कंप्लीशन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने 40% देना है, 20% आपने डाउन पेमेंट देनी है और आपने 40% हैंडओवर पे देना है। ये एक स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान है 60-40 का। ठीक है। इसी के अंदर 60-40 का एक और डिफरेंट पेमेंट प्लान आता है जिसमें आप पोस्ट हैंडओवर को भी अवेल कर रहे होते हैं, लेकिन वो 60-40 नहीं रहता, फिर वो 70-30 हो जाता है। ओके। तो 70-30 पोस्ट हैंडओवर 30% होता है और आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन 70% देना होता है, जिसमें ये इसमें 20% प्राइस चेंज होती है? नहीं, इसमें प्राइस चेंज नहीं होती। ओके। जो प्राइस है उसी प्राइस के अंदर है, बट सूनर और लेटर ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ऑब्सोलीट होने वाला है। ऐसी न्यूज़ है मेरे पास, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस कोई नहीं है ना, प्राइस का हाँ, ये इंक्रीमेंट भी नहीं मैंने है। पूछा था। राइट। तो ये समहाउ कभी हो सकता है कि जब तक लोग अप्रोच करें शायद मिल जाए, शायद ना मिले, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल हो जाएगा फिर वो। ठीक है। तीसरा पेमेंट प्लान है इसके अंदर गारंटीड रेंटल का, जो हमने बात करी। इसके अंदर भी 2 हमारे पास पेमेंट प्लान है। एक है कि अगर आप और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन रेंटल रिटर्न चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। एक होता है आफ्टर कंप्लीशन रेंटल रिटर्न चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर आपको रेंटल पेमेंट चाहिए, रेंटल रिटर्न चाहिए, तो आपको 100% कैश पेमेंट करनी पड़ेगी डेवलपर को विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1 मंथ। आपके पास 1 महीना होगा, आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कराना है। यूनिट एलोकेट होने के बाद 30 डेज़ के अंदर आपने वो 100% की पेमेंट जमा करानी है डेवलपर को। जैसे ही आप डेवलपर को 100% पेमेंट जमा करा देंगे, आपके साथ उसका एसपीए साइन हो जाएगा। उसके साथ ही ये लीज़ एग्रीमेंट आपके साथ साइन करेंगे, जिसको हम रेंटल एग्रीमेंट कहते हैं। डेवलपर आपके साथ रेंटल एग्रीमेंट साइन करेगा और 8% गारंटीड रेंटल रिटर्न 3 साल के लिए आपको देगा, ईच ईयर 8-8%। ओके। मिसाल के तौर पे, जस्ट फॉर द मैथमेटिक्स, अगर आपने 1 मिलियन की कोई प्रॉपर्टी ली है तो हर साल आपको 80,000 दिरहम डेवलपर आपको 4 चेक की सूरत में पे करेगा एडवांस में। हर साल? हर साल। हर साल। ओके। हर साल। तो इस तरीके से ये तकरीबन अगर मैं एक्यूमुलेट करूं तो 3.5 साल का मेरा टाइम फ्रेम है कंप्लीशन का, और 3 साल तक जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टाइम फ्रेम है उसमें आपको रिटर्न्स भी मिल रहे हैं 8% करके 28% तक। ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि 100% कैश आपको डेवलपर को इनिशियली देना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आप हैंडओवर के बाद अपना रेंटल गारंटीड स्टार्ट करें। उसके लिए आपको 1 साल का टाइम फ्रेम मिल जाएगा, जिसमें आप 1 साल में 60% पे करेंगे, 40% आप हैंडओवर पे पे करेंगे, और फिर जैसी हैंडओवर होगी प्रॉपर्टी उससे 3 साल तक आपको गारंटी 8% रेंट रिटर्न डेवलपर आपको जबकि देगा। आपके हाथ में प्रॉपर्टी आ जाएगी प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ जाएगी, और आप लेकिन आप यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। डेवलपर ही उसको रेंट करेगा और 8% आपको गारंटी रिटर्न देगा ओके। फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। ओके। तो इससे बेहतर पहला वाला ऑप्शन है। हाँ। अगेन हमारी जो बात हो रही थी कि जिसके अंदर लोग पैसे बैंक में डाल के छोड़ देते हैं या पैसे पड़े हैं जिसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ऑफ प्लान कंडीशन में ले रहे हैं। जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि प्रॉपर्टी ग्रोथ और कैपिटल ग्रोथ जो है वो ऑफ प्लान में किस तरीके से आती है। इस पे हमने अलग से एक वीडियो भी बनाई थी, वो अगर हाँ। किसी को देखनी है तो मैं लिंक उसका लगा दिया, वो तो जाके देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ग्रोथ ऑफलाइन में आती है, तो ऑफलाइन के लिए ही आप जब प्रॉपर्टी कोई ख़रीद रहे हैं तो जब कंप्लीट होगी तो आपको कैपिटल ग्रोथ भी मिल रहा होगा, आपको 3 साल का रेंटल रिटर्न जो आपका कैश फ्लो जनरेट कर रहा होगा वो भी होगा, वही पैसा जो बैंक में पड़ा था वो आपको यूटिलाइज हो रहा है आपके कैश फ्लो के अंदर और आपकी कैपिटल को भी ग्रो कर रहा है। 5वां प्लान भी था मेरे ख्याल से कि हाँ, 4 5वां बता। प्लान बेसिकली ट्विक है, वो आपके कैश फ्लो की अकॉर्डिंग्स है। वो है वही 60-40, बट वो ईयरली कलेक्शन है कि 20% आपने फर्स्ट ईयर देना है, 20% सेकंड ईयर देना है, थर्ड ईयर आपने 10% देना है, फोर्थ ईयर आपने 10% देना है। तो इस तरीके से आपका 60% हो जाएगा, हैंडओवर पे 40% आप दे देंगे। ओके फाइन। तो वो ज़्यादा मतलब तो हम इतना अभी ज़्यादा वो इसको नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है जिसके पास पैसे पड़े हैं उसके लिए तो वही है कि आप अपफ्रंट पूरे पैसे दें। अच्छा, ये एक पॉइंट इसके अंदर, ये पैसे एस्क्रो में तो नहीं जाएंगे? ये पूरे पैसे एस्क्रो में नहीं जाएंगे। आपका है। जो इनिशियल 20% है वो एस्क्रो में जाएगा, और रिमेनिंग जो 80% है वो कैश डेवलपर के अपने मेन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि आपको गारंटी रेंटल देने के लिए एक डेवलपर ने भी तो अपना कैश फ्लो बनाना है ना। तो अगर वो एस्क्रो में डाल देगा तो उसके भी किसी काम का नहीं है। तो ये लेकिन पैसा 20% एस्क्रो में जाएगा।
है 20% 20% एस्क्रो में जाएगा, 80% आपका बाय द टाइम ऑफ कंप्लीशन एस्क्रो में जाएगा। और डीएलडी के पैसे जो आपको देने होंगे वो डीएलडी वो में अलग जाएंगे, है। वो डीएलडी में 4% जो आपकी डीएलडी चार्जेस हैं वो आपको देने ही हैं इनिशियली। इसमें कोई ऑफ कोर्स जब कैश पे कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड से तो हो नहीं सकता। ये हो सकता है। नहीं, क्रेडिट कार्ड का मतलब एक सर्टेन अमाउंट हो सकती है जो हो सकती है। हाँ, क्रेडिट कार्ड का आप 4% डीएलडी जो है वो क्रेडिट कार्ड से पे कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं। 4% डीएलडी कार्ड से पे कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कार्ड से पे कर सकते अच्छा, हैं, कार्ड पेमेंट एक्सेप्टेड है। डीएलडी लेकिन के अंदर उसके सेपरेट चार्जेस होते हैं, 2.75% आपको डीएलडी चार्ज पड़ेगा। करती है नहीं नहीं, ये डेवलपर। बेसिकली डेवलपर चार्ज करता है हाँ आपको ओके, नो नो, मैं कह रहा हूँ कि transaction डीएलडी fee। को तो अलग से मुझे कैश ही देना है, इसका मतलब। हाँ हाँ, वो तो आपने देना ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो अक्सर होता है ना ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में, आपको कुछ परसेंटेज आपको क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, तो इस केस के अंदर क्योंकि आप दे ही कैश रहे हैं दे उनको, ही तो कैश वो रहे हैं, प्रॉब्लम मतलब नहीं है। कैश या बैंक ट्रांसफर दोनों वही पॉसिबिलिटी मेरा है, मतलब, लेकिन हाँ, कार्ड आप क्रेडिट कार्ड कार्ड को इस तरह कार्ड हाँ यूज़ नहीं कर ठीक है, सकते, सही ऐसा है। ही। क्योंकि मैंने जीएफएस की जो वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने हाँ खुद लिया था स्टूडियो, उसके अंदर तो मैंने कार्ड से पे किया था, और उसमें बताया भी था कि 2% के करीब कैशबैक तो मिल ही रहा था उसमें, हाँ, जितना आपने कार्ड पे किया। तो कार्ड भी है, कुछ प्रॉपर्टीज़ में सर्टेन अमाउंट आपको इस तरह से थोड़ा सा कार्ड फ़ायदा हो पेमेंट सकता करके है। फ़ायदा मिल सकता है, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। राइट। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली पेमेंट प्लान की। अब इसकी प्राइसिंग क्या है? स्टूडियो 1 बेडरूम 2 बेडरूम। प्राइसिंग जो है वो बड़ी अगर आप अर्जान की एवरेज प्राइस देखेंगे तो अर्जान की एवरेज स्टूडियो की प्राइस इस टाइम पे 7.5 लाख है। ठीक है। 1 बेडरूम 1.2 1.2 1.25 1.3 के आसपास मिलता है, ओके, और 2 बेडरूम जो है वो 1.6 1.7 का मिलता है। ठीक है। जबकि इनकी प्राइसिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है 730,000 से, स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। महंगा कर दिया उन्होंने। वो जो डीएलआरसी था वो तो यार 650 से कर रहे थे मैं 650 था, बिल्कुल अब 660। 730 कर दिया। पर वो डीएलआरसी था ना, अब ये अर्जान है, ठीक लोकेशन है, बड़ा मतलब डिफरेंस है। अच्छा चलो ठीक है। लेकिन अर्जान की इटसेल्फ जो आप कनेक्टिविटी है और आप इसकी जो लोकेलिटी है ये काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप दूसरे डेवलपर देखें अर्जान में, अर्जान के साथ ही एक जो एरिया है वो दुबई साइंस पार्क का है, हमने एक्स्ट्रा कवर किया था वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर 1 बेडरूम हम 1.3 का हाँ स्टार्ट कर रहे थे, हाँ, जो कि अब 1.5 का हो गया बाय द वे, ओके जो इनकी अभी करंट इन्वेंट्री है। ओके। तो प्राइसेस बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डिमांड वो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, और स्टिल इनकी प्राइसेस ऑन द लोअर साइड है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने हायर साइड पर रखा हुआ है। 730 इस टाइम पे अर्जान में आपको ऑफलाइन में कहीं पर भी स्टूडियो नहीं मिलेगा, ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से 1 बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो 1 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है 1.2 मिलियन से और गोज़ ऑनवर्ड टू 1.4 मिलियन। तो ये एवरेज प्राइस है वही 1.2 से लेके 1.3 वाली। और 2 बेडरूम की बात करूँ तो ये स्टार्ट हो रहा है 1.65 से। ओके, तो क्योंकि साइजेस इसके बड़े हैं, ये 700 स्क्वायर फीट नहीं दे रहा, ये आपको 800 स्क्वायर फीट दे रहा है। तो एक अगर मैं प्राइस पर स्क्वायर फीट निकालूँ अर्जान एरिया की, जो कि 1600-1700 दरहम पर स्क्वायर फीट है एज ऑफ नाउ, तो अगर मैं 100 स्क्वायर फीट कम कर दूंगा तो मेरी प्राइस ऑटोमेटिकली 1.1 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको साइज़ भी बड़ा मिल रहा है, साइज तो बड़ा यू मिल नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर प्राइस इतनी है तो उसके पीछे साइज़ है। मैं आपको 700 स्क्वायर फुट वाला अपार्टमेंट जो है वो 1.3 में नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको 800 प्लस स्क्वायर फुट वाला अपार्टमेंट 1.3 में दे रहा हूँ। तो समहाउ प्राइस पर स्क्वायर फीट जो है वो इस एरिया के अकॉर्डिंगली है, जो कि राइट। 1600-1700 दरहम पर स्क्वायर फीट। चीज़ें जो आ रही हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर जो ऐड अप हुई हैं, तो इसमें ऐसा तो नहीं है एमिनिटीज़ पे इन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया? नहीं नहीं नहीं, आप इसकी जो करंट बिल्डिंग है जो कि रेडी है, अगर जो लोकल लोग हैं वो डेफिनेटली आके देख सकते हैं, जो इन्होंने अभी अपनी डेवलपमेंट हैंडओवर करी है। बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, हमने शो अपार्टमेंट भी देखा है किस तरीके की क्वालिटी है। इससे क्योंकि मैं पर्सनली विजिट करके आया हूँ, उनका जो मार्केस 2020 है जो उन्होंने पहला हैंडओवर किया था, फिर मार्केस सिग्नेचर है, ये भी मैंने इसको विजिट किया है पर्सनली कि उन्होंने हैंडओवर कैसी कंडीशन में दिया। तो बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। प्रीमियम लग्जरी फिनिशिंग की तरफ है इनका प्रोडक्ट सारा। तो जो अगर आप रेंडर्स में आपको दूंगा वो प्लीज़ उसके साथ अटैच करिए, क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन अभी इसकी रिलीज़ नहीं हुई है मार्केटिंग के हवाले से। जो रेंडर्स हैं वो मैं आपको दूंगा, तो उसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि बिल्डिंग कैसी बना रहे हैं। ग्रैंड लॉबी है, जो एमिनिटीज़ हैं वो बड़ी हाई एंड एमिनिटीज़ हैं, तो किसी चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। डेवलपर अच्छा है और सारी चीज़ें अच्छी हैं, इसीलिए हम यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं ज़रूर बोलूँगा कि अभी जो जिस तरह से चल रहा है ना, मुझे लगता है कि जब तक ये वीडियो आएगी, जब तक वो यूएस के फेड गवर्नर है, वो रेट्स लग रहा है कि कट होंगे, और जब वो कट होंगे ना, तो इस वक्त आपको जो मैक्सिमम यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है, अगर किसी बैंक में रख रहे हैं तो 5.5-6% तक एट मैक्स मिलता है। 6% तक मुश्किल होता है। वैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के थ्रू आपको 7% 7.5% मिल सकता है, बट ये रेट्स बहुत जल्दी नीचे आने वाले हैं। तो अगर ये 8% कोई आपको दे रहा है, वो भी टैक्स फ्री, ऑफ कोर्स टैक्स तो कोई लग फ्री नहीं है, रहा है, बिल्कुल कोई तो नहीं है 8% कोई रेजिडेंशियल दे रहा है ना, तो प्रॉपर्टी। ये बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। और उसमें अगेन एट द सेम टाइम आप
की बैकिंग है किसी एसेट की। एसेट की प्रॉपर्टी है बेसिकली। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होती है। और ये जो जिस तरह कर रहे हैं उसका रीज़न भी है, उसका रीज़न ये है कि ये लोग अपना कैश फ्लो जनरेट कर रहे होते कैश हैं फ्लो इसके जनरेट थ्रू। कर रहे होते हैं और बिजनेस को बेसिकली स्मूथ और इन्हेंस बनाने के लिए अपना कैश फ्लो बना रहे होते हैं, हाँ, क्योंकि तो ताकि ये इट्स गुड रिटर्न। तो बाकी ऑफ कोर्स रिस्क एंड रिवॉर्ड हर चीज़ के साथ-साथ हर होता है। चीज़ के साथ होता है। बट अगेन हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने इस तरीके की स्कीम्स में पहले भी इन्वेस्ट किया है और दे आर आई वेरी गुड। विंसेटोर, विंसेटोर हमने एग्ज़ैक्टली विंसेटोर को हाँ। कवर किया था। विंसेटोर में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं लोगों को, दे आर वेरी हैप्पी एज ऑफ नाउ। हुँ। मार्केट्स के ही सेल्फ इस प्रोजेक्ट के इससे पहले वाले में भी इनका ये 8% रिटर्न था, तो उसमें भी इन्वेस्ट किया। उनका भी चीज़ें माशाल्लाह से वो लोग भी बड़े हैप्पी हैं, खुश हैं, उनको रिटर्न्स मिल रहे हैं, ऑन टाइम मिल रहे हैं, हुँ। सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। अच्छा ये बाय द वे ये जो रिटर्न्स की कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ये कि आपको बिल्कुल, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि जब आप 100% पेमेंट करते हैं 1 महीने के अंदर, उसके बाद सेल्स परचेज़ एग्रीमेंट जनरेट होता है। सेल्स परचेज़ एग्रीमेंट आप साइन करके भेजेंगे, साथ ही आपको लीज़ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जैसे ही आप लीज़ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भेजेंगे, फ्रॉम दैट डे एग्ज़ैक्टली 21 डेज़ इनको रिक्वायर्ड होते हैं। वो अपनी सारी प्रोसेस करते हैं इस चीज़ों को और फिर वो आपसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आप यहीं पर हैं तो आपको लोकल चेक्स की सूरत में दे देंगे, अगर आप बाहर हैं तो आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको माँगेंगे और आफ्टर साइनिंग दैट लीज़ कॉन्ट्रैक्ट 21 डेज़ आपका पहला रेंटल चेक आ जाएगा। अच्छा ये चेक्स जो हैं ये पोस्ट डेटेड चेक्स होंगे? चारों पोस्ट 1 साल के मिलेंगे आपको 4 चेक, पहला करंट डेटेड होगा, बाकी तीनों पोस्ट डेटेड होंगे क्वार्टरली हिसाब से। ठीक है। फिर दूसरे साल जैसे ही शुरू होगा वो आपको दोबारा 4 चेक दे देंगे, फिर तीसरे साल आपको दोबारा 4 चेक दे देंगे। और 20% आप एस्क्रो में डालेंगे इसके? 20% एस्क्रो में डालेगा, 80% डेवलपर के पास लेकिन रहेगा। आपको मिलेगा पूरा 100% के ऊपर हाँ, 8%? हाँ, आपको पूरा 80% 8% के हिसाब जो आपने इन्वेस्ट किया है बेसिकली उसके जो प्रॉपर्टी प्राइस है उसके अगेंस्ट आपको 8% पूरा मिलेगा। ओके, वेरी गुड। कोई सर्विस चार्जेस नहीं है इसके अंदर, कोई कटिंग नहीं है, तो नेट आपको 8% आएगा। अच्छा इसमें एक और चीज़ ये कि इसके अपनी बिल्डिंग के सर्विस चार्जेस क्या हैं? बिल्डिंग के मेंटेनेंस सर्विस चार्जेस? चार्जेस अगर हम अर्जान के एरिया की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि मुलाक सिस्टम है, तो ये तो जब कंप्लीशन होगी तभी एग्जैक्ट प्राइस आएगी कि क्या सर्विस चार्जेस है। बट एरिया वाइज देखें तो 14 से 16 दरम पर स्क्वायर फीट है, राइट, तो समहाउ इसी के बिटवीन में आपका ये सर्विस है, क्योंकि ज़बरदस्त। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई बहुत लेविश किस्म की एमिनिटीज़ नहीं है, तो ये बढ़ेगा नहीं, इसी के बीच में रहेगा ये। ठीक है। चलो यार आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। और अगर कोई और कुछ ऐसा है जो रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में नीचे आप दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर या सॉरी कमेंट बॉक्स के अंदर, सो दैट वी कैन आल्सो एंगेज, बिकॉज हम पढ़ते सारे कमेंट्स हैं। सामान वगैरह जब भी वीडियोज़ आती हैं तो सारे कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कमेंट्स दें, थोड़ा सा फीडबैक दें। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं भी करना तब भी आप फॉर क्यूरी एटलीस्ट आप व्हाट्सएप नंबर एक दिया हुआ है उसमें क्यूरी डाल सकते हैं, सो दैट सलमान कैन गेट इन टच विद यू, सो दैट आगे जाकर आपको कोई और प्रोजेक्ट्स इस तरह के मिल रहे हो तो आपके हिसाब से क्योंकि हम जो भी वीडियोस बना रहे होते हैं लैग आता है इसके अंदर जब भी अपलोड होती हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग कनेक्टेड रहें। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और किसी तरह का कोई और प्रोजेक्ट दिखवाना हो, करना हो, रिव्यू करवाना हो, तो वी विल बी हैप्पी कि हम उसको देख सकें। टुवर्ड्स द एंड इफ यू वांट टू से समथिंग। बस यही है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑल दी इश्यूज, ऑल दी एस्पेक्ट्स वी आर डीलिंग। और आजकल हम टियर 2 को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इस तरफ है। और हकीकत तो ये है कि टियर 1 के कुछ ऐसी न्यू डेवलपमेंट्स आ भी नहीं, बट सून यू विल सी बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, बहुत अमेजिंग कम्युनिटीज़ आने वाली हैं टियर 1 की तरफ से। एंड उसके ऊपर हम बनाएंगे वीडियो लोगों के लिए, जो कि ज़बरदस्त। फर्स्ट हैंड इन्वेस्टमेंट होती है। पहली कम्युनिटी के अंदर, मतलब न्यू कम्युनिटी के अंदर पहले क्लस्टर में बड़ी की इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसके अंदर हम बिल्कुल बात और करेंगे। उसके लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि प्रिपेयर रहना आप जो है ना पड़ता है, कनेक्टेड रहें। प्रिपेयर रहें बिल्कुल हाँ। अभी, क्योंकि वो जैसी आएगी उसके पीछे सिर्फ हम नहीं होंगे, पूरी दुनिया होती है उसके पीछे। और जो बेसिकली बिग फिश हैं वो तो पहले ही आंख लगा के बैठे होते हैं, तो बल्क बाइंग और ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें आपको असल प्रॉफिट जनरेट होता है। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। अभी से कनेक्टेड रहेंगे, चीज़ें आपको हम शेयर करते रहेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, और उसके बाद आप उसके अंदर करें तो डेफिनेटली उसके अंदर अच्छा रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे। ज़बरदस्त। चलें यार, थैंक यू वेरी मच। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है सलमान का, नीचे आप कनेक्ट कर सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, उनको आप जाके देख सकते हैं, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच।